हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बॉयल्स लॉ किया था, आज हम चार्ल्स लॉ करेंगे। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ये चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है वो गैस का इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है पर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सबसे कम टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम टेम्परेचर है, इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर इज़ नॉन एज एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बिकॉज बेटा इस टेम्परेचर पे सारी गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, इसीलिए इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है जी, तो -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन कहलाता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज ट्रीटेड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। इस टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाता है, इसीलिए इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है जी, अब बेसिकली मैं चार्ल्स लॉ आपको बताती हूँ कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो कहता वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो डेफिनेशन क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 पर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। कि किसी भी गैस का वॉल्यूम या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज, कितना इंक्रीज या डिक्रीज करता है 1/273 पार्ट, किसके अकॉर्डिंगली? पर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो बेसिकली कहना चाहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा के, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या इसे चार्ल्स कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं वी टी को उसके नीचे लिख जाऊँ तो V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, के बराबर है V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दिस इज चार्ल्स लॉ। और अगर आपको दो वॉल्यूम और दो टेम्परेचर दे रखे हों तो चार्ल्स लॉ क्या बन जाएगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है जी, तो बेसिकली चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा के, टी को उस तरफ लेके जाओगे V/T इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ जाएगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है जी, तो ये चार्ल्स लॉ है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, व्हाट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, तो आपने कहना है लोएस्ट थ्योरेटिकल पॉसिबल टेम्परेचर। सबसे कम जो टेम्परेचर होता है वो गैस का जिस पे वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम ज़ीरो, जिस पे हर एक गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर को अचीव करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इस टेम्परेचर तक आते आते सारी गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, मतलब वो लिक्विफाई कर जाती हैं, वो लिक्विड बन जाती हैं। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट थ्योरेटिकल पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस। At this temperature वॉल्यूम ऑफ एवरी गैस बिकम ज़ीरो। इस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम जो है ज़ीरो हो जाता है। वी कैन नॉट अचीव दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम अचीव नहीं कर सकते बिकॉज ऑल गैसेज लिक्विफाई बिफोर दिस टेम्परेचर। सारी गैसेज इस टेम्परेचर को अचीव करने से पहले लिक्विफाई हो जाती हैं। ठीक है, अब चार्ल्स लॉ के फ़ायदे क्या हैं? एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, हॉट एयर बैलून्स राइजेज अप। आपने देखा होगा कि अगर गुब्बारे को आप हवा में उड़ाओ तो वो इतना ऊंचा नहीं जाता, लेकिन अगर गुब्बारे में गर्म हवा भर के उड़ाओगे तो वो बहुत ऊंचा जाएगा। क्यों? हॉट एयर बैलून्स राइजेज अप बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर एयर का इंक्रीज़ करेगा, बेटा आपको पता है आपने हॉट एयर भरी है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। और आपने चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर हॉट एयर भरी है तो टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी घटेगी तो जो है वो हवा जो है वो हल्की हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी अगर डिक्रीज़ की तो हवा क्या हो जाएगी, हल्की, और इसीलिए जो है वो एयर जो है और जो बैलून है वो हल्का होने के कारण ऊपर तक उड़ सकेगा। ठीक है, तो ये चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशंस है। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट अब हम चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा। देखो न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल क्या है, 300 ml ऑफ ऑक्सीजन एट -10 डिग्री सेल्सियस हीटेड टू 10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज, देखो 300 ml आपको वॉल्यूम V1 दे रखा है 300 ml, T1 टेम्परेचर दे रखा है -10 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को पहले केल्विन में चेंज करने का काम करो। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो +273 हम ऐड करते हैं, ठीक है। व्हाट इज इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, V2 आपने निकालना है। टेम्परेचर आपको दे रखा है T2 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो +273, तो आपके पास V1 भी है T1 भी है, V2 आपने निकालना है, T2 आपको दिया हुआ है। प्रेशर कांस्टेंट है, आपको पता है कि चार्ल्स लॉ कहता था एट कांस्टेंट प्रेशर पे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 भी दे रखा है, T1 भी दे रखा है, V2 निकालना है, T2 भी दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप T2 निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ V1 आपने भर दिया, V1 था आपका 300, 300/263 इज इक्वल टू V2/283, फिर यहाँ से V2 आ गया 322.2 ml, ठीक है जी। सिमिलरली आपने नेक्स्ट दो न्यूमेरिकल अपने आप करने हैं। 25 डेसीमीटर क्यूब को मिलीलीटर भी कहते हैं, मतलब V1 दे रखा है आपको 25 मिलीलीटर, ठीक है जी। T1 दे रखा है आपको 283 की केल्विन, ठीक है, और V2 दे रखा है आपको 30 मिलीलीटर, 30 डेसीमीटर क्यूब मतलब 30 ml। तो V1 आपको 25 ml दे रखा है, T1 आपको 283 दे रखा है, V2 आपको 30 ml दे रखा है, T2 आपने निकालना है, टेम्परेचर आपने निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी सिंपल है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन 31 ml ऑफ इट इज कूल्ड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू -73 डिग्री सेल्सियस। V1 आपको गिवन है, ये T1 है, ये T2 है, V2 आपने फाइंड करना है चार्ल्स लॉ लगा के। बस सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लेना बाय एडिंग 273, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने चौथा क्वेश्चन भी करना है, और ये कल तीनों क्वेश्चंस मैंने चेक करने हैं कि आपने किए हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपको नहीं आते तो आपने मुझसे पूछना है कि आपको ये नहीं आए। अगर आपने नहीं पूछे इसका मतलब आपको आ गए हैं। इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन नहीं समझाए जो मैंने कल आपको करने को दिए थे कि आपको आ गए होंगे। अगर नहीं आते होते तो आपने मुझसे डाउट पूछना था। अगर डाउट नहीं आया इसका मतलब आप लोगों को आता है, या तो आप वीडियोस देखते नहीं हो, अगर देखते हो तो आप ट्राई नहीं करते। नेक्स्ट है बेटा, अगला है कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या है बेटा, आपको पता है बॉयल्स लॉ क्या कहता था, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एवोगैड्रो लॉ आपको चैप्टर नंबर 1 में याद होगा कि 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवोगैड्रो लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जब आप तीनों को कंबाइन करोगे तो ये आ जाएगा बाय कंबाइनिंग 1 2 3 वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा r, तो ये आ जाएगा R इज गैस कांस्टेंट, R को कहते हैं गैस कांस्टेंट। तो कंबाइंड गैस इक्वेशन आ जाएगी PV इज इक्वल टू nRT। तो दिस इज कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है जी, दिस इज कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आए। ओके, थैंक यू।